जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। अभी की कुछ क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। जैसे हमने जाना टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, थोड़ा सा वर्ब को लेके भी डिस्कस किया था, लेकिन अब बारी आती है उसको और डिटेल में डिस्कस करने की। ठीक है। इस क्लास में हम जानेंगे कि आपकी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, उसके अलावा आपकी जो हैपनिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, उसी को हम अर्गेटिव वर्ब बोलते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लास के बाद में आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा, और जब भी आपको ट्रांजिटिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा या इन ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके। जैसे मैंने आपको वर्ब को लेके जब बात की थी तो मैंने ऐसा बोला था कि जो वर्ब है ना वो किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में बताती है ना। मैंने जब भी वर्ब वर्ड यूज़ किया तब हमेशा बोला कि वर्ब किसको बताती है, एक्शन को बताती है। ठीक है। अब मैं और भी चीज़ें बताऊंगी कि वर्ब किन किन कामों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम पहले तो बोला था कि एक्शन के बारे में बताती है। देखो, अगर ऐसा होता कि वर्ब बस एक्शन के बारे में ही बताती है, इतना ही काम होता तो एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए था ना। नहीं ना। तो पहले एक बेसिक आइडिया देना होता है, तो मैंने बस बेसिक में आपको बताया कि देखो ये क्या करती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि और ऐसे कौन कौन से काम है जो हमारी वर्ब करती है। ठीक है। वर्ब मेनली यहाँ पे हम वर्ब के 3 कामों के बारे में जानेंगे जिसको हमारी जो वर्ब है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और ऐसे टेंशन नहीं लेना, बस तीन ही की बात कर रहे हैं। 3 ही ऐसे काम है जो हमारी वर्ब रिप्रेजेंट करती है। पहला है एक्शन के बारे में बताना। फिर से वही मैम, एक्शन के बारे में बताना। हाँ, क्योंकि एक्शन के बारे में तो बताएगी ना। जब पहले आपको बताया तो ऑफकोर्स बंद थोड़ी ना कर देगी अब एक्शन के बारे में बताना। एक्शन के बारे में तो बताती है। ठीक है। पहला काम है एक्शन के बारे में बताती है, या हम बोल सकते हैं कि डूइंग के बारे में बताती है। ठीक है। एक ऐसा एक्शन जिसको करने वाला वहां पे हो, डूअर हो, है ना। जिसको, जैसे हम बोलते हैं ना, डूअर ऑफ द एक्शन कौन होता है, हमारा सब्जेक्ट, है ना। तो एक ऐसा एक्शन जिसका सब्जेक्ट हो, जिसका डूअर हो। ठीक है। तो पहला ये काम हो गया हमारी वर्ब का कि किसके बारे में बताती है, ये एक्शन के बारे में बताती है। ठीक है। जिसका क्या होगा, डूअर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ये बताती है किसी के बारे में। ठीक है। तो जब ये किसी के बारे में बताती है तब किस वर्ब की बात करते हैं हम, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। दूसरा जो काम रहता है हमारी वर्ब का वो क्या रहता है, लिंकिंग वर्ब का। इसमें क्या रहता है, क्या ये एक्शन के बारे में बताती, नहीं नहीं, ऐसा पाप थोड़ी ना करेगी। एक्शन के बारे में नहीं बताती, ये किसके बारे में बताती है, ये बताती है किसी के बारे में, है ना। जब ये किसी के बारे में बताती है तब क्या करती है, लिंकिंग वर्ब बनती है। ठीक है। पहला काम क्या हो गया, पहला काम है हमारी वर्ब का। वर्ब के 3 काम होते हैं जिसमें से पहला काम है एक्शन को रिप्रेजेंट करना, दूसरा काम है लिंकिंग वर्ब बनने का। जब ये लिंकिंग वर्ब बनती है तब ये किसी भी प्रकार के कोई भी एक्शन के बारे में बात नहीं करती, ये किसी के बारे में कुछ बताती है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट काम है इसका है ना, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है। तीसरा क्या है मैम, अब तीसरा कुछ नई चीज़ है ना, क्योंकि हैपनिंग वर्ब के बारे में आई गेस आप लोगों ने नहीं सुना था। ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बारे में आपने ऑलरेडी सुन लिया है, वर्ब एक्शन के बारे में बताती है, एक्शन वर्ब के बारे में आपने ऑलरेडी सुन लिया है, लेकिन हैपनिंग वर्ब के बारे में आपने नहीं सुना है। ठीक है। तो हम बात करेंगे हैपनिंग वर्ब की, जिसमें क्या होता है कि एक्शन तो होता है ना। हैपनिंग वर्ब के केस में क्या होता है, एक्शन तो होता है पर एक्शन को करने वाला कोई भी नहीं होता। मैम ऐसा कैसे हो सकता है, एक्शन अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा, कोई तो होगा करने वाला। हाँ जी, एक्शन अपने आप हो जाता है। कैसे हो जाता है, कपड़े सूख गए तो कपड़ों को कोई सुखा रहा है क्या, है ना। से प्रोसेस मत बताने लगना मैम ऐसे सूख जाते हैं, है ना, वो वाली बात कर रही हूँ मैं कि कपड़े अपने आप सूख जाते हैं ना, उनको कोई सुखाता नहीं है। तो एक्शन तो हो रहा है लेकिन एक्शन को करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है। तो हैपनिंग वर्ब में हम उन वर्ब की बात करते हैं जो क्या करती हैं, एक्शन के बारे में बताती हैं, है ना। किसके बारे में बताती हैं, एक्शन के बारे में बताती हैं, पर कोई एक्शन को परफॉर्म करने वाला नहीं होता, एक्शन को करने वाला कोई भी नहीं होता। ठीक है। फिर से देखते हैं तीनों चीज़ें
कि जब हम वर्ब की बात करते हैं ना तो वर्ब 3 कामों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्या करती है वर्ब हमारी? 3 कामों को रिप्रेजेंट करती है। पहला काम क्या होता है? एक्शन के बारे में बताना या डूइंग के बारे में बताना, ठीक है। तो जब ये एक्शन के बारे में बताएगी तो ऑफकोर्स कोई एक्शन को करने वाला होगा, ठीक है, डूअर होगा वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्या होती है? लिंकिंग वर्ब बनती है। जब ये लिंकिंग वर्ब बनती है तो क्या करती है? किसी के बारे में कुछ बताती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है, नाउन के बारे में कुछ बताती है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैपनिंग वर्ब की। तो हैपनिंग वर्ब में क्या होता है? एक्शन तो होता है पर कोई भी डूअर ऑफ द एक्शन वहां पे नहीं होता। जैसे आइसक्रीम पिघल गई, है ना, तो आइसक्रीम को किसी ने पिघलाया नहीं, अपने आप पिघल गई वो, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे हमारी हैपनिंग वर्ब है। ओके, सो ऐसे कामों को हम क्या बोले जाते हैं? जो खुद से हो जाते हैं, वहां पे कोई कुछ भी नहीं करता। जैसे कपड़े अपने आप सूख जाते हैं, घड़ी रुक जाती है ना, आइसक्रीम पिघल जाती है। तो ये सब काम हम किसकी हेल्प से बताते हैं? हमारी हैपनिंग वर्ब की हेल्प से बताते हैं, ठीक है। और ऐसे टेंशन नहीं लेना है, अरे इतना सारा क्या बता दिया मैडम, अभी सब इसको डिटेल में बताऊंगी, है ना। आई एम श्योर इस क्लास के बाद आप बिल्कुल कंफर्म रहेंगे कि नहीं, हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। सो बस थोड़ा सा टाइम देना है और क्लास एंड होते होते हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी तो बस मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपका कि देखो एक वर्ब के बेसिकली 3 काम होते हैं। पहला काम होता है एक्शन के बारे में बताना, ठीक है। दूसरा काम होता है किसी के बारे में कुछ बताना, तो क्या लिंकिंग वर्ब बनके ये किसी के बारे में कुछ बताती है। और तीसरा क्या होता है हमारा? हैपनिंग वर्ब के केस में क्या होता है? हैपनिंग वर्ब के केस में क्या होता है कि एक्शन के बारे में बताती तो है पर कोई डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता, ठीक है। हमने वर्ब के यहाँ पे वर्ब हमें 3 कामों के बारे में बताती, 3 कामों को रिप्रेजेंट करती है। एक एक्शन के बारे में बताएगी, एक किसी के बारे में कुछ बताएगी और एक एक्शन के बारे में तो बताएगी पर वहां पे कोई भी डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो क्लास के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एक्शन वर्ब की, जब ये क्या करती है? डूइंग के बारे में बताती है, ठीक है। ये है आपका सबसे पहले, है ना, हम बात कर रहे हैं एक्शन वर्ब की। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्शन होगा और उस एक्शन को करने वाला भी होगा, ठीक है, उस एक्शन को करने वाला भी होगा। आई नो ये थोड़ी नई लाइन है आपके लिए कि उस एक्शन को करने वाला भी होगा, एक्शन तो होता है पर एक्शन को करने वाला नहीं होता। बट अभी जैसे एक एक चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ना तो माइंड में अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उससे समझेंगे, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं एक्शन वर्ब की, जो एक्शन के बारे में बताती हैं। काम के वर्ब के 3 काम थे जिसमें से पहला काम हम देख रहे हैं वो वर्ब जो एक्शन के बारे में बताती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, रमन टॉट मी। ये पहला सेंटेंस है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले वर्ब क्या है, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? तो टीच, टॉट, टॉट। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। ओके, सो ये हमारी वर्ब है। कौन है पढ़ाने का काम, कौन कर रहा है? तो हमारा रमन कर रहा है, ठीक है। तो रमन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? तो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया इसका नाउन। नेक्स्ट, ठीक है। सो अब हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो रमन टॉट हुम, तो हुम का हमें आंसर मिल गया। हुम का आंसर क्या है हमारा? मी, है ना, कि भैया मुझे पढ़ाती है, ठीक है। तो ये मी क्या हो गया है? हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है ना। जब हमने वर्ब को क्वेश्चन किया किससे? हुम से। रमन टॉट हुम, तो हुम का आंसर क्या मिल गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट निकालना है हमारे सेंटेंस में तो हम क्या करते हैं? वर्ब को व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स के केस में जो चीज़ें लिविंग नॉन लिविंग होंगी उनके केस में क्या करते हैं? व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके केस में हम हुम से क्वेश्चन करते हैं। तो रमन टॉट हुम, हुम का आंसर मिल गया है मी, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। ओके, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया कि किसके बारे में बताया जा रहा है? एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि क्या काम चल रहा है?
टीचिंग का काम चल रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है। तो रमन क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, किसको, मुझे पढ़ा रहा है रमन, ठीक है, रमन किसको पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि ये जो वर्ब है वो किसके बारे में बता रही है, वो एक्शन के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रही है, एक्शन के बारे में बता रही है। ओके, और यही हमें डिस्कस करना था कि हमारी जो वर्ब है वो मेनली 3 काम को रिप्रेजेंट करती है। पहला काम क्या, एक्शन के बारे में बताती है और एक्शन को करने वाला भी रहेगा, ठीक है। तो एक्शन के बारे में बताएगी और यहाँ पे एक्शन को करने वाला भी है, ठीक है, यहाँ पे एक्शन को करने वाला भी है। कौन है यहाँ पे एक्शन को करने वाला, हमारा रमन। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, रमन कर रहा है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अंकित ट्रेवल टू दिल्ली। ठीक है। सो वैसे दिल्ली अभी जाने की जगह नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हो रही है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी दिल्ली में। सो दिल्ली तो जाने की जगह नहीं है फिलहाल, लेकिन अंकित भैया गया था, दिल्ली गया था, पसंद है उसको दिल्ली जाना। सो देखो ज़रा इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सो ट्रेवल यात्रा करना, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा वर्ब। एक्शन को बताने वाला, ठीक है। अब कौन है, ट्रेवल करने का काम कौन कर रहा है, हमारा अंकित कर रहा है। तो अंकित कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। सो ये नाउन है, पर्सन का नेम है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया इसका नाउन, ठीक है। सब हम देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट निकालते हैं हमारा। सो अंकित ट्रेवल्ड व्हाट, आंसर मिल गया क्या, नहीं मिला। अंकित ट्रेवल्ड हुम, आंसर मिल गया, नहीं मिला। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस में हमारे नहीं है। टू क्या है हमारा, टू है हमारा प्रीपोजिशन। क्या है हमारा, प्रीपोजिशन, ठीक है। टू क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या करता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो ये दिल्ली क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पीओ लिख रही हूँ। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा कि ये तो प्रीपोजिशन है और ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रीपोजिशन की खासियत क्या होती है कि प्रीपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। प्रीपोजिशन की खासियत क्या होती है कि वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को लेती है, ऐसे हमारा जो प्रीपोजिशन है ना वो अपने साथ में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट को लेता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे भी एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारा अंकित है ना वो ट्रेवल कर रहा है कहाँ पे, दिल्ली को। तो जो हमारा पहला काम था वो हो गया कि भैया वर्ब क्या करती है, एक्शन के बारे में बताती है। ये दोनों सेंटेंस में, जैसे ये पहला सेंटेंस है, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, पढ़ाने के बारे में बताया जा रहा है। रमन क्या कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। किसको पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है। और जो सेकंड वाला सेंटेंस इसमें आप देखो कि अंकित ट्रेवल टू दिल्ली, कि अंकित ने कहाँ पे ट्रेवल किया, दिल्ली ट्रेवल किया, ठीक है। अंकित कहाँ ट्रेवल करके आया, दिल्ली ट्रेवल करके आया। तो ये दोनों सेंटेंस में हम देख सकते हैं एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन नोटिस करने वाली बात क्या है पता है, कि यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना कि जब वर्ब हमारी एक्शन के बारे में बताती है, जब वर्ब हमारी एक्शन के बारे में बताती है तो वो साथ में ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती, ठीक है। जब वर्ब हमारी एक्शन के बारे में बताती है तो वो ऑब्जेक्ट ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती। अब इसका क्या मतलब है, तो ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हाँ इस वर्ब ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखो क्या ऑब्जेक्ट है, तो अंकित ट्रेवल टू दिल्ली, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं, इस बात को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब भी वर्ब हमारी एक्शन के बारे में बताती है, जब भी वर्ब हमारी एक्शन के बारे में बताती है तो उसके केस में वो ऑब्जेक्ट को ले भी सकती है
नहीं भी ले सकती है, ठीक है। तो एक सेंटेंस हमने देखा जहां पे हमारी वर्ब किसके बारे में बता रही थी, एक्शन के बारे में बता रही थी। वर्ब क्या कर रही थी, एक्शन के बारे में बता रही थी, तो उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, उसने ऑब्जेक्ट लिया है। दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा कि हाँ, यहाँ पे भी जो हमारी वर्ब थी वो एक्शन के बारे में बता रही थी। तो यहाँ के केस में क्या हुआ कि वो बता तो रही है एक्शन के बारे में, पर उसने अपने साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो एक और बात हमें क्लियर हो गई कि वर्ब क्या करती है, वर्ब के 3 काम होते हैं, एक एक्शन के बारे में बताना, एक किसी के बारे में कुछ बताना, और एक क्या होता है कि एक्शन के बारे में तो बताना पर कोई भी डूअर का वहां पे ना होना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी वो एक्शन के बारे में बताती है तो डूअर तो होगा, डूअर तो होगा, पर ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकती। ठीक है, तो एक्शन के केस में वो ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकती। जैसे इस वाले सेंटेंस में इसने क्या किया, इस वाले सेंटेंस में कि रमन टॉट मी, इसमें उसने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। एक्शन के बारे में बता रही थी, इसमें उसने क्या लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया। पर यहाँ पे अंकित ट्रेवल टू दिल्ली, यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, एक्शन के बारे में बता रही थी पर उसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक है। सो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी इतना आप ध्यान में रखिए कि जब ये एक्शन के बारे में बताती है तब ये ऑब्जेक्ट ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती, और उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा काम, जब ये लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, लेकिन अभी हम वर्ब की बात कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं की है ना, जो हमने अभी 4-5 क्लासेस इसके पहले कर लिए हैं, जिन लोगों ने अटेंड नहीं की है ना, अब उनको ये लगेगा कहाँ बताया था लिंकिंग वर्ब के बारे में। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में अगर पता करना है तो सारी क्लासेस देखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से हमेशा से बोलती हुई आ रही हूँ कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये क्या है हमारा, ये इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है ना, और लैंग्वेज को आपको ABCD से पढ़ना होता है, ठीक है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं आज 5वीं क्लास चल रही है, इसको आज हम अटेंड करेंगे और हम बिल्कुल बादशाह बन जाएंगे, है ना कि हाल है बादशाह हो, वो बन जाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको सच में अच्छे से इस लैंग्वेज को सीखना है, अच्छे से अपने मैं बोलूँगी इस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। नहीं तो फिर मैं बात करूंगी लिंकिंग वर्ब की, मैंने बता दिया और आप कहोगे नहीं हमें तो नहीं बताया, अब पता करने के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो लिंकिंग वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि लिंकिंग वर्ब, जब हमारी जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब बनती है तो क्या करती है, वो किसी के बारे में कुछ बताती है, ठीक है। चलो ये पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुमित इज एरोगेंट, भैया सुमित बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, सुमित नाम के लड़के होते ही एरोगेंट है ना। ऐसा कोई सुमित हो तो उसको बुरा ना लग जाए, मैं तो बस मजाक करती रहती हूँ, है ना। सभी एरोगेंट होते हैं और सभी नहीं भी होते, ठीक है, सबका अपना अपना है। ठीक है, सो सेंटेंस क्या है, सुमित इज एरोगेंट, ओके। सो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, सुमित इज एरोगेंट। यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब को देख रहे हैं। तो ये जो वर्ब है यहाँ पे, है ना, इज, ये क्या कर रही है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बनने का काम कर रही है, ठीक है। मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया था कि जब आपकी बी की वर्ब फॉर्म्स, कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये मेन वर्ब बनने का काम करती हैं, है ना। जब आपकी बी की वर्ब फॉर्म्स, है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपकी बी की वर्ब फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, जब ये मेन वर्ब बनती हैं किसी सेंटेंस में, जब ये मेन वर्ब बनती हैं, तब इनको क्या बोलते हैं, ये लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि जब आपकी बी की वर्ब फॉर्म्स जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, सेंटेंस में जब ये मेन वर्ब बनने का काम करती हैं, जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो, यहाँ पे कोई और वर्ब दिखाई दे रही है आपको, नहीं, एक ही वर्ब है यहाँ पे इज।
तो जब सेंटेंस पे कोई और वर्ब नहीं है तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे मेन वर्ब बनने का काम करती हैं। और जब ये मेन वर्ब बनने का काम करती हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो क्या ये मेन वर्ब बनने के बाद में किसी एक्शन के बारे में बताती हैं? नहीं, ये मेन वर्ब बन के किसी भी प्रकार के कोई भी एक्शन के बारे में नहीं बताती, तब ये एक्शन के बारे में नहीं बताती। इनका काम होता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना, सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ और बताना, ठीक है। सो ये सिंपल सी बात मैंने आपको बोली थी कि जब आपकी बी की वर्ब फॉर्म सेंटेंस में मेन वर्ब बनने का काम करती है, देखो कोई और वर्ब नहीं है तो ये क्या है, मेन वर्ब बनने का काम कर रही है। तो जब ये मेन वर्ब बनती हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये तब किसी भी प्रकार के किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, इनका काम होता है कि सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब पे ऑलरेडी मैं 1-2 क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखना है, आप चाहते हो कि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ, तो आप फर्स्ट लेक्चर से क्लासेस अटेंड कीजिए, आप लोगों को सच में समझ आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट कैसे आता है, जब किसी भी प्रकार का कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है तो सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है सुमित की, ठीक है। सुमित की बात चल रही है कि सुमित क्या है भैया, एरोगेंट है यार, सुमित मानता ही नहीं है यार, सुमित कितना एरोगेंट है। तो ये बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट उसको बोला जाता है। जब किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आती है तो वहाँ पे सब्जेक्ट उसको बोला जाता है जिसके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही, सुमित जी के बारे में बात चल रही है। तो सुमित कौन हो गए, हमारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरोगेंट क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एरोगेंट क्या है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारी लिंकिंग वर्ब यही काम करती है। लिंकिंग वर्ब क्या करती है कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड्स कुछ बताते हैं, है ना, सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड्स कुछ बताते हैं उनको सेंटेंस में लिंक करने का काम करती है। तो ये जो एरोगेंट वर्ड है वो सुमित के बारे में ही कुछ बता रहा है कि सुमित कैसा है, एरोगेंट है ना, सुमित कैसा है, एरोगेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें देता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब भी ये काम करती है कि सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जिनकी पहली क्लास होगी उनको ये भी नहीं पता होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सो आप लोग जाके क्लासेस अगर सीखना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं 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 आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो तो आप जाके देखो ही नहीं, अगर सीखना है तो, है ना, अगर सीखना है तो, अगर सच में चीज़ें सही तरीके से सीखनी है तो आप देखिए और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, सो ये यहाँ पे एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी बात हुई थी, हमने बात की थी कि जो हमारे एडजेक्टिव रहते हैं वो क्या करते हैं, वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे एडजेक्टिव्स अकेले नहीं आते, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या रहता है, कि एडजेक्टिव का काम रहता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो एडजेक्टिव है उसका काम क्या रहता है, एडजेक्टिव का काम रहता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, ठीक है। क्या होता है कि एडजेक्टिव का काम रहता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे एडजेक्टिव रहते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बिना नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे एडजेक्टिव्स अकेले नहीं आते हैं, है ना। सो बेसिकली ये होता है, जनरली ये होता है कि जो हमारे एडजेक्टिव्स रहते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बिना नहीं आते हैं। लेकिन जब हमारा एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है तब वो अकेला आता है, ठीक है। और ये केस भी हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ठीक है, जो हमारा एडजेक्टिव जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है तब वो बिना नाउन और प्रोनाउन के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अरे लिखा हुआ है कि सुमित क्या है, एरोगेंट है, ठीक है। तो एरोगेंट वर्ड यहाँ पे अकेले लिखा हुआ है, क्या इसके आसपास कोई आपको नाउन और प्रोनाउन दिखाई दे रही है, नहीं दे रही। तो जनरली क्या होता है कि जनरली तो हमारे जो एडजेक्टिव रहते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के साथ में ही आते हैं। लेकिन एक केस क्या है कि जब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं तब ये अकेले आते हैं। तो मैम जब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते तब इनको नाउन और प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ती क्या, पड़ती है
है ना, काम ही है, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते तो ज़रूरत तो पड़ेगी ना, है ना, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं तो नाउन और प्रोनाउन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही एडजेक्टिव को। तो जो नाउन और प्रोनाउन जिसकी क्वालिटी ये बताएं उसको ऑलरेडी ये मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम बोले कि सुमित के बारे में बात चल रही है कि सुमित कैसा है, एरोगेंट है, ठीक है। तो इस एरोगेंट को, इस एडजेक्टिव को अपना नाउन और प्रोनाउन चाहिए होगा, और इस एडजेक्टिव को अपना नाउन और प्रोनाउन मिल गया, क्योंकि एरोगेंट कौन है, सुमित है, तो इस एरोगेंट को अपना नाउन और प्रोनाउन मिल गया, इस एडजेक्टिव को अपना नाउन और प्रोनाउन मिल गया, सुमित की बात चल रही है, ठीक है। इसलिए हमने अलग से कोई भी नाउन और प्रोनाउन यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जब हमारी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब बनती हैं तब क्या करती हैं, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती हैं, नाउन के बारे में कुछ बताती हैं, किसी वर्ड के बारे में कुछ बताती हैं, और जो शब्द उनके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे जिनको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उनको सेंटेंस में लिंक करने का काम करती हैं। तो जब भी आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना हो, किसी नाउन के बारे में कुछ बताना हो, किसी सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, किसी वर्ड के बारे में कुछ बताना हो, तो आप क्या करोगे, लिंकिंग वर्ड की हेल्प से बता सकते हो, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम। मिसेस गुप्ता वॉज अ साइंटिस्ट। मिसेस गुप्ता लिखा हुआ है या मिस्टर गुप्ता लिखा हुआ है, मिसेस गुप्ता लिखा हुआ है, ठीक है भैया। मिसेस गुप्ता साइंटिस्ट हैं, नहीं थी यार। चलो ठीक है, ये वॉज वेयर, जब बी की वर्ब फॉर्म्स हमारी मेन वर्ब बनने का काम करती हैं तो वो क्या कहलाती, लिंकिंग वर्ब कहलाती। तो वॉज क्या हो गई हमारी, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है, मिसेस गुप्ता के बारे में बात चल रही है, तो ये कौन हो गई हमारी सब्जेक्ट। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा नाउन है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम क्या होता है, नाउन, ठीक है। और हमारा साइंटिस्ट क्या है, तो हमारे मिसेस गुप्ता के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो क्या है, साइंटिस्ट है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन, क्या है वो, साइंटिस्ट है, ठीक है। सो हमने देख लिया कि जब हमारी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब बनती हैं तो वो क्या करती हैं, वो किसी के बारे में कुछ बताती। जैसे ये दोनों सेंटेंसेस को देखो, ठीक है, ये वाला सेंटेंस देखो कि सुमित इज एरोगेंट, है ना, सुमित के बारे में बता दिए कि सुमित कैसा है, एरोगेंट है, बहुत घमंडी है यार, बहुत ही घमंडी है सुमित तो, ठीक है। और इस सेंटेंस में क्या बता दिया, इस सेंटेंस में बता दिया कि जो मिसेस गुप्ता हैं वो कैसी हैं, वो साइंटिस्ट थी, है ना। तो जब हमारी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती हैं तो वो क्या करती हैं, वो किसी के बारे में कुछ बताती हैं। तो ये दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिसेस गुप्ता के बारे में बता दिया है कि जो मिसेस गुप्ता हैं वो क्या है, साइंटिस्ट हैं। और इस सेंटेंस में देखेंगे कि सुमित के बारे में बता दिया गया है कि सुमित क्या है, एरोगेंट है, ठीक है। तो जब हमारी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती है तो वो किसी के बारे में कुछ बताती हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, सुमित इज एरोगेंट, ठीक है। तो एरोगेंट, एरोगेंस, एरोगेंटली, ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, इनकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये है हमारा एडवर्ब, ठीक है। नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई के बारे में, विशेषता के बारे में बताते हैं। और एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, दूसरे
वर्ब को क्वालिफाई करेंगे, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे, ये सब काम हमारे एडवर्ब करते हैं, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि एरोगेंस नाउन कैसे है, एरोगेंट एडजेक्टिव कैसे और एरोगेंटली एडवर्ब कैसे। मैम हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या सपना हो रहा है? सुनो सुनो, एरोगेंस क्या है? एरोगेंस नाउन है बच्चों, ठीक है और फिर आपका जो एरोगेंट है वो एडजेक्टिव है बच्चों, ठीक है। फिर आपका एरोगेंटली, अरे एरोगेंटली एडवर्ब, भविष्यवाणी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्या करना है? छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने। क्या करना है? छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने। जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि एरोगेंस क्या है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। एक बात ये होगी कि जैसे जैसे आप ग्रामर को पढ़ते जाओगे, अच्छे से समझते जाओगे ना, ये चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी, है ना। और जब तक नहीं होंगे हम कैसे सीखेंगे? हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे और उससे समझेंगे कि ये जो वर्ड है वो क्या है यहाँ पे, ठीक है। पहला सेंटेंस लेते हैं हम। सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि आई डोंट लाइक हिज एरोगेंस। अरे भैया मुझे उसका घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। मुझे तो उसका घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं, बहुत ही खराब लड़का है ना। लड़की की बात करेंगे, अरे भैया उस लड़की का घमंड तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बहुत ही घमंडी है ना। इसी तरीके से बात करते हैं लोग, है ना। मैं नहीं करती, मैं बस बता रही हूँ कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। सो आई डोंट लाइक हिज एरोगेंस, है ना, आई डोंट लाइक हिज एरोगेंस, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या है हमारा? लाइक है हमारा वर्ब, एक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि आप किसी को पसंद करते हो और पसंद नहीं करते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है हमारी? डू तो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो नॉट क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये डू क्या है हमारा? डू है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो नॉट क्या होता है हमारा? नॉट होता है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन और डू क्या है हमारा? यहाँ पे डू है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो भैया कौन है? लाइक करने का काम, लाइक ना करने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, ठीक है। तो आई कौन हो गया हमारा? आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। क्या होते हैं आपके प्रोनाउन? आपके प्रोनाउन क्या होते हैं कि सब्जेक्ट, सॉरी, संज्ञा की जगह पर, है ना, संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोनाउन क्या करते हैं? नाउन को रिपीटेशन से बचाते हैं, है ना, नाउन को रिपीटेशन से बचाने का काम करते हैं। आपके आई, यू, वी, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। सो आई डोंट लाइक, अब हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? लाइक वर्ड ने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है? सो आई डोंट लाइक वॉट, तो वॉट का आंसर आ गया भैया एरोगेंस नहीं पसंद है, ठीक है। क्या नहीं पसंद है? एरोगेंस। तो एरोगेंस क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करती है। इट्स वेरी सिंपल, है ना। हमारी जो नाउन है वो क्या काम करती है भैया? हमने देख लिया है कि जो हमारी नाउन है वो सब्जेक्ट बनने का काम करती है, वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगी और वो क्या करेगी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करेगी। तो यहाँ पे भैया ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा? ऑफकोर्स नाउन करेगी। तो ये क्या है हमारा? नाउन है, ठीक है। हिज क्या है? हिज क्या है हमारा? तो जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में तो कुछ बता रहा है, इस नाउन के बारे में ही कुछ बता रहे हैं ना ये, लेकिन है ना उसमें ही अपना पोजेशन बता दें, उसमें वो क्या कर दें? साथ में अपना पोजेशन भी बता दें, ठीक है। तो भैया उसका एरोगेंस नहीं पसंद है मुझे, तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमारे एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उस बताने के केस में वो अपना पोजेशन भी शो कर दें, ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमने इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर लिया और हमने ये जाना कि यहाँ पे जो एरोगेंस है वो क्या कर रहा है? नाउन बनने का काम कर रहा है। वो क्या है? नाउन है, सिंपल सी बात, नाउन है तभी तो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा ना। तो ये क्या है?
नाउन है, ठीक है। तो हमने एरोगेंस को देख लिया, हमें ये 3 वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर करने थे कि एरोगेंस क्या होता है, नाउन होता है, एरोगेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और जो आपका एरोगेंटली होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है, क्या बात क्लियर हो गई है, तो हमें ये क्लियर हो गया है कि जो आपका एरोगेंस होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। सो जैसे ही आपके सेंटेंस में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच के केस में यही पूछा जाता है, ठीक है, अंडरलाइन करके दे देंगे एरोगेंस के नीचे। अब बताओ, आइडेंटिफाई करो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सो भैया एरोगेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आएगा, आपका नाउन आएगा, ठीक है। अब कहने में बोलते हैं ना कि सेम सेम ही लगता है, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना, सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है। तो वो सेम सेम बट डिफरेंट वाली कहानी, वो डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के, ठीक है। तो हमने ये तो जान लिया है कि एरोगेंस क्या है, नाउन है। अब जानते हैं कि ये एडजेक्टिव कैसे है। ठीक है, शी इज एन एरोगेंट लेडी, ठीक है। ब्रेक डाउन करेंगे तो इज एम आर जब हमारी मेन वर्ब बनने का काम करती है, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है सेंटेंस में, है ना, इसके अलावा, तो इज एम आर जब मेन वर्ब बनने का काम करती हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट कौन है, तो ये है सब्जेक्ट। यहाँ पे किसको बोला जाता है, जिसके बारे में बात चल रही है। तो कोई शी है जिनकी बात चल रही है, कमला, बिमला, रामकली, फूलवती, है ना, छिपकली, जिसकी भी बात चल रही है वो कौन है, हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो शी की बारे में बात चल रही है कि भैया शी कैसी है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, तो जिसके बारे में बात चल रही है। जब भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट उसको माना जाता है जिसके बारे में बात चल रही है। तो किसके बारे में बात चल रही है, शी के बारे में बात चल रही है। और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, ठीक है, ओके। अब हम बात करें तो भैया कौन, शी इज एन एरोगेंट लेडी। अब इसके केस में क्या है कि ये कौन है भैया, ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना, जो भी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है यार, मतलब उनके बारे में ही बात चल रही है, नहीं शी के बारे में बात चल रही है कि वो कैसी है, एरोगेंट लेडी है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ठीक है। अब ये एरोगेंट क्या है, एरोगेंट क्या है, तो हमने पढ़ा है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इस लेडी की खासियत बता रहा है कि लेडी कैसी, घमंडी है ना, एक नंबर की घमंडी लेडी है। कैसी लेडी है, घमंडी है, ठीक है। तो ये कैसी हो गई है भैया, ये जो लेडी है ये एरोगेंट लेडी है, तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और टाइप्स की अगर बात करें तो एडजेक्टिव के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई घमंडी है, किसी और के हिसाब से नहीं होगा, है ना, मेरे हिसाब से कोई स्मार्ट है, किसी और के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ ओपिनियन हो गया। तो हमारे जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं ये 3-4 चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। ओपिनियन के बारे में हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बताएगा, शेप के बारे में बताएगा, साइज़ के बारे में बताएगा, कलर के बारे में बताएगा और मटेरियल के बारे में बताएगा, ठीक है। तो जो हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ मेरा ओपिनियन है कि वो कैसी है, एरोगेंट है, किसी और के हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। तो शी इज़ एन एरोगेंट लेडी, तो एरोगेंट क्या है हमारा, एडजेक्शन लिख दिया मैंने,
एडजेक्टिव की ज़रा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्या समझ लिया है हमने कि जो हमारा एरोगेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, सो एरोगेंस क्या होता है हमारा नाउन और एडजेक्टिव क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, वो हमसे पूछेंगे एग्जाम में, इसको अंडरलाइन करके कि एरोगेंट दे देंगे, एरोगेंट पूछेंगे, इसका हमें क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कराना है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एडजेक्टिव, है ना। ऐसी कोई रटने वाली बात नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कि आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने आने लगेंगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगी कि ये है क्या आखिर, है ना। वो प्रोसेस ही हम यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना। ये रटने का काम नहीं करना है, रटने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। रटने से काम नहीं चलेगा, सीखना है हमें। चलो अब हम देखेंगे कि एडवर्ब हमारा ये हमने सीख लिया है ना। अब हम बात करेंगे कि एरोगेंटली एडवर्ब कैसे हैं। शी टॉक्स एरोगेंटली। अरे भैया बहुत ही एरोगेंटली बात करती है, वो बहुत ही एरोगेंटली बात करती है, ठीक है। क्या करें आखिर, लेकिन बात करना भी तो ज़रूरी है, ठीक है, भले ही एरोगेंटली बात करती है। ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। किसके बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। कौन भैया, किसके बारे में बात चल रही है, इसके बारे में बात चल रही है, ये जो हमारी शी है इनके बारे में बात चल रही है। तो ये कौन है, हमारी सब्जेक्ट है, और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, है ना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, नाउन की जगह पे आते हैं। अब बताया जा रहा है कि कैसे बात करती है मोहतरमा। तो जो हमारी मोहतरमा है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली बात करती हैं, ठीक है। मोहतरमा की खासियत है कि मोहतरमा कैसे बात करती हैं, बहुत एरोगेंटली बात करती हैं, ठीक है। तो शी टॉक्स एरोगेंटली, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडवर्ब। कैसे हुआ आखिर ये एडवर्ब, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो एडवर्ब होता है वो क्या काम करता है भैया, एडवर्ब का काम है वर्ब को क्वालिफाई करना, अनादर एडवर्ब को क्वालिफाई करना, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। ये तीन काम हमें किसको दे के रखे हैं, हमने एडवर्ब को दे के रखे हैं। सुनो एडवर्ब भैया, आपको क्या काम करना है, आपको वर्ब को क्वालिफाई करना है, आपको दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करना है, आपको एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करना है, मतलब वो चम्मच लगानी है, ठीक है। आपको बटरिंग करनी है, किसकी बटरिंग करनी, वर्ब की बटरिंग करोगे आप, दूसरे एडवर्ब की भी बटरिंग करोगे, एडजेक्टिव की भी बटरिंग करेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करना, है ना। उसकी विशेषता बताना काम क्या होता है हमारे एडवर्ब का। तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है, वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। वर्ब क्या है, यहाँ पे हमारी टॉक, और टॉक के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे बात करती है, एरोगेंटली टॉक करती है, कैसे बात करती है, नाइसली बात करती है, कैसे बात करती है, स्वीटली बात करती है, ठीक है। सो शी टॉक्स एरोगेंटली, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, बात कैसे करती है वो, एरोगेंटली करती है। तो भैया वर्ब को क्वालिफाई किया ना, इस वर्ड ने हमारे वर्ब को क्वालिफाई किया, तो ये क्या बन गया, हमारा एडवर्ब बन गया। क्या बन गया, ये हमारा एडवर्ब बन गया, ठीक है। और इसको मतलब हमने जैसे एडवर्ब के टाइप पढ़ लिए हैं, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है ना, कोई काम कैसे हो रहा है। कैसे बात करती है भैया, बहुत अकड़ से बात करती है यार, बहुत एरोगेंटली बात करती है, ठीक है। तो जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है वो है हमें ये बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो हमने यहाँ पे क्या जान लिया है, हमने ये जान लिया है कि जो हमारा एरोगेंटली होता है वो क्या होता है, वो होता है एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के ना बहुत आसानी से समझ पाओगे कि अच्छा ये जो वर्ड है वो एग्जैक्टली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या वो नाउन है, क्या वो आपका एडजेक्टिव है, क्या वो एडवर्ब है, ठीक है। तो हमने ये तीन सेंटेंसेस से बहुत आसानी से समझ लिया कि यहाँ पे जो हमारा एरोगेंस है वो क्या है, नाउन है, जो हमारा एरोगेंट है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और जो हमारा एरोगेंटली है वो क्या है,
एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो भी हमने पढ़ के रखा है। हम लोग बहुत अच्छे एडवांस वाले लोग हैं ना, एकदम वो प्रो वाली है ना, प्रो वाली रेंज में हम लोग आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं ना, कि हम लोग ने पहले से पढ़ के रखा है ना, टाइप्स भी पढ़ लिए हमने। चलो ठीक है मैम, ये तो बात आपने कर ली है ना। तो एग्जैक्टली हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लिंकिंग वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और लिंकिंग वर्ब के केस में हमने जाना कि जब किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना हो, वो काम कौन करती है, हमारी लिंकिंग वर्ब करती है। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कराए थे, और दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि पहले में बताया जा रहा है कि सुमित कैसा है, एरोगेंट, अरे भैया बहुत घमंडी है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या हो रहा था कि मिसेस गुप्ता वॉज ए साइंटिस्ट, है ना, कि भैया मिसेस गुप्ता क्या थी, साइंटिस्ट थी। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में सुमित के बारे में बताया जा रहा है, और दूसरे सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है मिसेस गुप्ता के बारे में बताया जा रहा है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना हो तो किसका यूज़ किया जाता है, लिंकिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड देना मुझे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। हमने देख लिया लिंकिंग वर्ब को। एक बात और है जो हमें ध्यान में रखनी है कि क्या लिंकिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता है। सो नहीं होता, लिंकिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस सेंटेंस में देखो, ये 2 सेंटेंस हमने डिस्कस किए थे, सुमित इज एरोगेंट, क्या इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है इस सेंटेंस में, कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पे भी अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, सो मिसेस गुप्ता वॉज अ साइंटिस्ट, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है हमें, तो नहीं है। ठीक है, सो हमने क्या देखा कि लिंकिंग वर्ब अपने साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब रहती है वो अपने साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, सो एक बात हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आता है, किसके केस में, हमारी लिंकिंग वर्ब के केस में। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्शन वर्ब की, तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता, है ना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसकी बात हम इसी लेक्चर में करेंगे। लिंकिंग वर्ब की हमने बात कर ली और हमने देखा कि लिंकिंग वर्ब अपने साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारी हैपनिंग वर्ब की। ठीक है, सो हैपनिंग वर्ब के केस में मैंने आपको बोला था, एक ऐसी वर्ब है जो एक्शन के बारे में बताती है ना, ये एक्शन के बारे में बताती है, पर यहाँ पे कोई भी डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वही बात हमें समझनी है कि मैम ये कैसे हो गया, आखिर ये हो कैसे सकता है, आखिर कि एक्शन तो हो रहा है पर कोई भी एक्शन को करने वाला नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलूँगी कि आइसक्रीम पिघल गई, तो आपने पिघलाया, किसी और ने पिघलाया नहीं, अपने आप पिघल गई, आइसक्रीम अपने आप पिघल गई। तो एक्शन तो हुआ पर एक्शन को करने वाला कोई भी नहीं हुआ। कपड़े सूख गए, तो कपड़े मैंने सुखाए, आपने सुखाए, वो बात अलग है कि आप वॉशिंग मशीन में डाल के मशीन में अपने कपड़े सुखा रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली मैंने कपड़े क्या किए, धूप में डाल दिए, तो कपड़े क्या हो गए, सूख गए, अपने आप कपड़े क्या हो गए, सूख गए। तो कपड़े अपने आप यहाँ पे सूख गए, तो कोई भी एक्शन को करने वाला यहाँ पे, सॉरी, कोई भी यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करने वाला नहीं है। एक्शन तो हो रहा है, कपड़े सूखने का एक्शन हो रहा है ना, आइसक्रीम के मेल्ट होने का एक्शन हो रहा है, पर कोई भी डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। तो ठीक है, हैपनिंग वर्ड में क्या होता है कि आपको डूअर ऑफ द एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ओके, सो इसकी हम बात करने वाले हैं हैपनिंग वर्ब। ये थोड़ी सी नई चीज़ है, वो मार्केट में नई चीज़ है, ये मार्केट में नहीं पहले से ही है, लेकिन अभी आपको क्लियर होगी, है ना। तो आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है हैपनिंग वर्ब कि ये क्या करती है, ये एक्शन के बारे में बताती है। आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है, क्या करेगी ये, एक्शन के बारे में बताएगी, पर कोई भी डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होगा, है ना। डूअर ऑफ द एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, डूअर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये जो सारी वर्ब्स रहती हैं आपकी, ये क्या रहती हैं, आपकी हैपनिंग वर्ब रहती हैं। जैसे बिगिन, ब्रेक, चेंज, क्रैक, मूव, ओपन, स्टॉप, मेल्ट, ड्राई, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, आपकी हैपनिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला आपको कि एक्शन तो होगा पर एक्शन को करने वाला कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होंगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें, बस आप 5 मिनट मुझे ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले, रीना स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स।
चलो सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले एक्शन क्या हो रहा है, स्लिप होने का एक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्ब, ठीक है। कौन स्लिप हो रहा है आखिर, स्लिप हो कौन रहा है, ठीक है। स्लिप कौन हो रहा है, रीना हो रही है ना, रीना स्लिप हो रही है, ठीक है। अभी देखना, ध्यान से समझना, चीज़ें बताऊंगी। ये डूअर नहीं है लेकिन, है ना, ये डूअर नहीं है। रीना क्या हो गई हमारी, सब्जेक्ट हो गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ठीक है। फ्रॉम क्या है आपका, चलो रीना स्लिप्ड वॉट, वॉट का आंसर आया नहीं। रीना स्लिप्ड हुम का आंसर आया नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। फ्रॉम क्या है आपका, फ्रॉम है आपका प्रीपोजिशन, और स्टेयर्स क्या है आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, है ना। तो ये है इसका काम, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना इसका काम है, और इसका नाम क्या है, नाउन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सो इस सेंटेंस में हमने देखा कि भैया क्या रीना ने खुद को स्लिप कर लिया, नहीं, है ना। रीना खुद को स्लिप थोड़ी ना करेगी, स्लिप हो जाओ रीना, ऐसा तो नहीं है। किसी ने रीना को स्लिप किया, नहीं, ये चीज़ अपने आप हो गई कि रीना स्लिप हो गई। समझ में आ रहा है कि एक्शन तो हुआ, पर एक्शन को करने वाला कोई भी नहीं है। स्लिप होने का काम हो रहा है, स्लिप होने का काम हो रहा है, पर स्लिप करने का काम कोई नहीं कर रहा। स्लिप करने का काम कोई भी नहीं कर रहा। क्या रीना खुद को स्लिप कर लेगी, नहीं। क्या कोई आके रीना को स्लिप करके चला गया, नहीं। रीना स्लिप हो गई, ठीक है। तो एक्शन तो हुआ, पर एक्शन क्या हुआ, अपने आप हो गया। एक्शन क्या हुआ, अपने आप हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया एक्शन तो हो रहा है, पर कोई डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। क्या इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं। इस सेंटेंस में तो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, उससे समझते हैं। टॉवल्स ड्राई क्विकली इन समर्स, ठीक है। क्या काम हो रहा है भैया, ड्राई होने का काम हो रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ओके। अब बात क्या हो गई है भैया, क्विकली इन समर्स, है ना, कि जो टॉवेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं भैया, जल्दी सूख जाते हैं, कब, समर्स में, ठीक है। तो ये इन क्या है आपका, इन है प्रीपोजिशन, और ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन क्या बनते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। पीओ लिख रही हूँ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक है। अब ये क्या है, क्विकली, तो ये बता रहा है भैया सूख जाते हैं, पर जल्दी सूख जाते हैं, है ना। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब, है ना। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। तो ये क्या है आपका, एडवर्ब है। बता रहा है भैया सूख जाते हैं, पर जल्दी सूख जाते हैं, ना। वर्ब के बारे में बताया इसने, काम के बारे में बताया कि जल्दी हो जाता है ये काम। तो ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब, और ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसके बारे में बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तेज हो रहा है, स्लोली हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या बताते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, डूअर ऑफ द एक्शन निकालते हैं कि भैया कौन है यहाँ पे, काम करने वाला कोई है क्या। अब देखो, क्या टॉवल खुद को सुखा लेंगे, नहीं। क्या कोई और टॉवल को सुखा रहा है, नहीं भैया, नॉर्मल सी बात है, धूप में रखे सूख गए, है ना, तो अपने आप सूख गए, है ना, अपने आप सूख गए। अब कोई आके ज्ञान देगा मैम वो ऐसा धूप में ये वाली प्रोसेस होती है, फिर ये सूख जाते हैं, वो कहानी दूसरी। यहाँ पे अपने आप ही हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो चीज़ हो रही है अपने आप हो रही है ना। ये जो टॉवल्स हैं ये क्या हो रहे हैं, अपने आप सूख रहे हैं ना, कोई जाके उसको नहीं सुखा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब एक्शन तो हो
पर एक्शन को करने वाला कोई ना हो, तब क्या वो वर्ब्स क्या कहलाती, वो कहलाती हैपनिंग वर्ब। वो क्या कहलाती, हैपनिंग वर्ब, कि एक्शन तो हो पर एक्शन को करने वाला कोई भी ना हो। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो आप यहाँ पे देखो, तो क्या भैया ये टॉवल सुखाने का काम कौन कर रहा है, तो कोई नहीं कर रहा भैया, अपने आप टॉवल क्या हो गई, सूख गई, लेकिन काम हो गया है यहाँ पे, क्या काम हो गया है, सूखने का काम हो गया है। ठीक है, इस सेंटेंस की बात कर लो, रीना स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स, क्या रीना ने खुद को स्लिप कर लिया, नहीं। क्या किसी और ने रीना को स्लिप कर दिया, नहीं। तो भैया ये स्लिप होने का काम लेकिन हो गया है ना, स्लिप होने का काम हो गया। तो इस सेंटेंस में भी देखो काम हो रहा है लेकिन काम को करने वाला कोई भी नहीं है, और इस वाले सेंटेंस में भी काम हो रहा है लेकिन काम को करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का कि जब काम तो हो लेकिन काम को करने वाला कोई भी ना हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हैपनिंग वर्ब बोलते हैं या अर्गेटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है आप लोगों के माइंड में, अब इस सेंटेंस में भी देख लो, इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला और इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो हम इससे ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो हैपनिंग वर्ब होती है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जो हैपनिंग वर्ब होती हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। ठीक है, मैम क्यों नहीं लेती हैं, मैम क्यों नहीं लेती हैं, ये वाली बात आ जाएगी ना मैम। ठीक है, आपने बोल तो दिया कि हैपनिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट नहीं लेती, पर क्यों नहीं ले रही मैडम, प्लीज बता दो मैडम क्यों नहीं ले रही ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं ले रही अपने साथ में। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि सेंटेंस को अच्छे से थोड़ा सा नोटिस करना है। तो देखो यहाँ पे कि टॉवल्स ड्राई क्विकली इन समर, ठीक है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, टॉवल ही है। रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, टॉवल, और वो क्या बनी है यहाँ पे, सब्जेक्ट बनी बैठी है। ठीक है, जो टॉवल है भैया सूखने का काम कर रही है टॉवल, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, हमारी टॉवल ही है, और जो टॉवल है वो सब्जेक्ट बनी बैठी है ना। टॉवल जो है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, वही सब्जेक्ट बनी हुई बैठी है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे, नहीं पड़ेगी। एक और सेंटेंस देखो यही वाला कि रीना स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स, है ना, तो भैया स्लिप होने की रिसीवर कौन है, रीना, रीना ही है, तो जो रीना ही तो है जो स्लिप हुई है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन है हमारी रीना। तो इन सेंटेंसेस में जब हम हैपनिंग वर्ब की बात करते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट होता है ना वही रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, मतलब जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है हैपनिंग वर्ब में वही सब्जेक्ट बन के यहाँ पे बैठा होता है। इसलिए हम हैपनिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते, या हैपनिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, फिर से बताऊंगी कि हैपनिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है क्योंकि जो रिसीवर ऑफ द एक्शन रहता है वही सब्जेक्ट बना हुआ बैठा होता है। कैसे, तो यहाँ पे स्लिप होने का भैया रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन हुई, स्लिप होने की हमारी रीना हुई, और रीना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनी बैठी हुई है ना। इस सेंटेंस में देखो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, टॉवल, भैया सूखने का काम किस पे हुआ, टॉवल पे हुआ, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, टॉवल, और टॉवल क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनी हुई बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो ही सब्जेक्ट बना हुआ बैठ जाता है, बन के बैठ जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आते। हैपनिंग वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं आते। ठीक है, तो हमने ये बात बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली कि जो हमारी हैपनिंग वर्ब है वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है। क्यों, क्योंकि जो भैया रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट बन के बैठ जाता है ना, जो उस वर्ब का रिसीवर होता है वो क्या करता है, वो वहां पे सब्जेक्ट बन के बैठ जाता है। ये हमने सेंटेंस की हेल्प से देख लिया। अब मुझे पता है कि अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी, है ना, आई एम श्योर, है ना। अब क्या नहीं क्लियर हुई तो क्या करेंगे, रट लेंगे भैया, हम तो एक्सपर्ट हैं, हमने तो स्टार्ट एमपी बोर्ड में ऐसे ही किए, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है, रट लेना है ना। सो मेरी एक कज़न है ना, वो उसका वो इतनी अच्छी है रटने में कि जब उसके एग्जाम्स हुए थे ना 12th के, तो उसने मैथ्स भी रट ली थी एमपी बोर्ड से। एमपी बोर्ड में हर एक चीज़ रट लो, पेपर बिल्कुल भैया पूरा सेट है कि यही क्वेश्चन आने, तो बस उनको रट डालो, है ना, वो लिखा हो बस। मैथ्स को भी रट लिया था, ठीक है, तो वो काम हमें नहीं करना है। ठीक है मैम, रटना नहीं तो क्या करेंगे, अब एक एग्जाम्पल लो, इसको ले लेते स्टॉप को। रुक जाना नहीं, चलो ओके, एक एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है, हैपनिंग वर्ब है ना, एग्जाम्पल लिया है मैंने, हैपनिंग वर्ब से आपके सामने से उठाया है। ठीक है, चलो
ठीक है। तो इतनी पावरफुल मैं नहीं हूँ कि मैं रोक दूँ, बट एग्जाम्पल तो ले ही सकती हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लिए मैंने, आई स्टॉप द कार एंड आई स्टॉप द बस, ठीक है। सो वर्ब क्या है आपका? स्टॉप। ओके, सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। कौन है भैया? स्टॉप करने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, ठीक है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। स्टॉप्ड वॉट? आई स्टॉप्ड वॉट? वॉट का आंसर मिल गया है मुझे, कार, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। इस सेंटेंस को भी ब्रेक डाउन करती हूँ, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट भैया, ये जो कर रहा है, और नाउन हो गया, नाउन नहीं प्रोनाउन। ओके, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया है? नाउन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मैंने हैपनिंग वर्ब से एक एग्जांपल उठाया, तो देखो जरा, आप रट नहीं सकते। अब मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि आप रट नहीं सकते, तो वही चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि देखो आपने तो देख लिया, कहाँ पहुँच गई मैं, हाँ, जैसे आपने तो रट लिया कि भैया स्टॉप क्या है? हैपनिंग वर्ब है, ठीक है। स्टॉप क्या है? हैपनिंग वर्ब है। तो मैं इतना बोल रही हूँ, रटने से काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? कि भैया देखो, जो स्टॉप है ना, वो हैपनिंग वर्ब तो है, लेकिन ये एक्शन वर्ब बनने का भी काम करती है, ये एक्शन वर्ब बनने का काम करती है। और जब ये एक्शन वर्ब बनेगी ना, तो ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी, अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी। तो अगर मैं लिख दूं कि आई स्टॉप द कार, तो देखो जरा कि मैं क्या कर रही हूँ भैया, कार को स्टॉप करने का काम कर रही हूँ। कि मैंने क्या किया? कार को स्टॉप कर दिया, कार को मैंने रोक दिया, मैंने बस को रोक दिया। तो यहाँ पे देखो जरा, ये जो स्टॉप वर्ब है वो क्या बनी हुई है? यहाँ पे एक्शन वर्ब बनी हुई है, और ये ऐसी एक्शन वर्ब बनी हुई है जिसने अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी लिया हुआ है ना। ये ऐसी एक्शन वर्ब बनी हुई है जिसने अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्टॉप है ये भी एक्शन वर्ब बनी हुई है, और ऐसी एक्शन वर्ब बनी हुई है जिसने अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी लिया है, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि आप रट लोगे और रटने से काम हो जाएगा, नहीं, आप रट के काम नहीं चला सकते, ठीक है। क्योंकि आपके सामने मैंने हैपनिंग वर्ब से एक एग्जांपल लिया स्टॉप का, और मैंने बताया कि देखो ये एक्शन वर्ब बनने का काम करेगी, और एक्शन वर्ब बनेगी तो क्या साथ में ऑब्जेक्ट भी लेगी। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, इधर देखो, और ये क्या है? हमारी वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। वो कौन सी वर्ब है? ये है हैपनिंग वर्ब। मैडम जी चीटिंग कर रही हो आप मैडम जी चीटिंग कर रही हो। यहाँ तो इसको आपने हैपनिंग वर्ब बना दिया, और यहाँ पे आपने इसको एक्शन वर्ब बना दिया, है ना। इसको क्या बना दिया? एक्शन वर्ब। यहाँ पे देखो, ये 3 चीज़ें बताई थी मैंने, है ना। तो यहाँ से नीचे ले चलते हैं। ये 3 चीज़ें बताई थी। क्या करती है वर्ब? 3 काम को रिप्रेजेंट करती है। एक्शन वर्ब बनने का काम करेगी, डूइंग को रिप्रेजेंट करेगी, लिंकिंग वर्ब बनने का काम करेगी, किसी के बारे में कुछ बताएगी, हैपनिंग वर्ब बनने का काम करेगी। एक्शन तो होगा पर करने वाला नहीं होगा, डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होगा, ठीक है। वापस चलते हैं। ठीक है, तो मैंने वही बोला कि रटने से काम नहीं चलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉप है ये एक्शन वर्ब बनने का भी काम करेगी और अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी लेगी, और यही जो स्टॉप है आपकी वो हैपनिंग वर्ब बनेगी और अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो जब स्टॉप का मतलब क्या निकलेगा? जब स्टॉप का मतलब निकले रुक जाना, है ना। द कार स्टॉप्ड, है ना। द बस स्टॉप्ड, है ना। द बॉल स्टॉप्ड, है ना। तो उसमें आप देख रहे हो कि कोई काम नहीं कर रहा, अपने आप ये काम हो रहा है ना। बॉल अपने आप ही
रुक गई, है ना, कार अपने आप ही रुक गई, बस अपने आप ही रुक गई, घड़ी अपने आप ही रुक गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस काम को कर रहा है, ये एक्शन अपने आप ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये क्या कर रही है, हैपनिंग वर्ब बनने का काम कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप ये वर्ड्स को लेकर ये वर्ब को लोगे और याद कर लोगे और ये रट के क्या हो जाएगा काम हो जाएगा भैया, काम हो जाएगा रटने के बाद में कि ये क्या हैपनिंग वर्ब है, नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, सेंटेंस से समझना पड़ेगा कि भैया ये काम क्या चल रहा है ना। तो अगर आप सोचो कि आपने रट लिया कि स्टॉप क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, स्टॉप होता है हैपनिंग वर्ब, स्टॉप क्या होता है हैपनिंग वर्ब, स्टॉप क्या होता है हैपनिंग वर्ब होता है, इस तरीके से अगर आपने रट लिया तो नहीं काम चलने वाला। आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि क्या ये हैपनिंग वर्ब बनने का काम कर रही है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें, हम स्टॉप की बात कर रहे थे, है ना। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पे जो स्टॉप है वो क्या कर रहा है भैया, एक्शन वर्ब बनने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्शन वर्ब बनने का काम कर रहा है हमारा स्टॉप। और ऐसी एक्शन वर्ब बनने का काम कर रहा है जिसके साथ में अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक्शन वर्ब बनने का काम कर रहा है, क्या स्टॉप क्या कर रहा है, एक्शन वर्ब बनने का काम कर रहा है, और ऐसी एक्शन वर्ब बनने का काम कर रहा है जिसके पास में अपना ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम दूसरा सेंटेंस देख लें तो ये जो हमारा स्टॉप है वो हैपनिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है ना। क्या कर रहा है, हैपनिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है। तो आपको सेंटेंस को देख के ही समझना पड़ेगा, सेंटेंस को आपको देख के ही समझना पड़ेगा कि क्या ये यहाँ पे हैपनिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है, क्या ये यहाँ पे एक्शन वर्ब बनने का काम कर रहा है। वो सेंटेंस को ही आपको ब्रेक डाउन करने से ही आपको आसानी से समझ आएगा। जब स्टॉप का मतलब निकलेगा रुक जाना, द कार स्टॉप्ड, द बॉल स्टॉप्ड। किसी ने रोका बॉल को, नहीं, बॉल अपने आप रुक गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी हैपनिंग वर्ब। और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हैपनिंग वर्ब्स वो होती हैं जो एक्शन के बारे में तो बताती हैं पर कोई डूअर ऑफ द एक्शन वहाँ पे नहीं होता। और क्यों नहीं होता ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डूअर ऑफ द एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो रिसीवर ऑफ डूअर ऑफ द एक्शन नहीं सॉरी ये नहीं, मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता, क्यों, क्योंकि काम अपने आप ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कि कार अपने आप ही रुक गई, बॉल अपने आप ही रुक गई, बॉल को मैं छोड़ दूँ, बॉल अपने आप थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो बॉल रुक गई, घड़ी रुक गई, अपने आप ही क्या हुआ, रुक गई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें एक्शन तो होता है बट केस क्या होता है कि एक्शन तो हो रहा है पर कोई डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता। मैंने आपको ये बताया था कि ये अपने साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती। क्यों, ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, तो हैपनिंग वर्ब के केस में क्या होता है, हैपनिंग वर्ब के केस में एक सिंपल सी बात होती है कि जो आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन है वही आपका सब्जेक्ट बना हुआ बैठा रहता है। स्टॉप कौन हुआ, वॉल, तो वो सब्जेक्ट बना हुआ बैठा रहता है। रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, वॉल, पर वो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट बनी बैठी है। यहाँ पे रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, कार, पर वो यहाँ पे सब्जेक्ट बनी हुई बैठी रहती है। इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब हम हैपनिंग वर्ब की बात करते हैं तो हैपनिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन रहता है वो ही रिसीवर ऑफ द एक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ बैठा है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस देख के ही आसानी से समझना पड़ेगा कि आपकी ये यहाँ पे हैपनिंग वर्ब बनने का काम कर रही है या यहाँ पे एक्शन वर्ब बनने का काम कर रही है ना। मैंने आपको सेंटेंसेस लेके समझा दिया है ना। हमने स्टॉप को लिया, हमने ये सेंटेंस लिए जो यहाँ पे, तो जो हमारी स्टॉप वर्ब है वो क्या कर रही है, वो एक्शन वर्ब बनने का काम कर रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन भी है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी ले रही है। ठीक है, ये भी डूअर ऑफ द एक्शन भी है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रही है, पर यही हमारी स्टॉप वर्ब वो क्या कर रही है, हैपनिंग वर्ब बनने का काम कर रही है कि कोई डूअर ऑफ द एक्शन भी नहीं है, डूअर ऑफ द एक्शन भी नहीं है और काम हो भी रहा है। ठीक है,
चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। डोंट वरी, है ना, मेल्ट ले लेते हैं दूसरा, है ना। देखो ज़रा, अब बता भी दूँ उसमें है या नहीं, नहीं तो कहोगे मैडम मन से लिख दिया आपने। मेल्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब एक चोर है भैया, उसने क्या किया, सोना चोरी कर लिया, बहुत सारा सोना मिल गया, है ना। उसने क्या किया, अब सोने को कुछ तो करेगा, अब जाके बेचेगा तो पता चल सकता है, ठीक है। तो क्या करेगा, मेल्ट करेगा, ठीक है। तो सोने को क्या कर लिया उसने, मेल्ट कर लिया। ठीक है, द थीप मेल्टेड सम गोल्ड। तो यहाँ पे देखो जरा, ये वर्ब क्या कर रही है भैया, ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है, थीप। थीप ये काम कर रहा है भैया, मेल्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा थीप कर रहा है। ये बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ओके, ठीक है। क्या मेल्ट किया, है ना, द थीप मेल्टेड वॉट, वॉट का आंसर मिल गया हमें, तो वॉट का आंसर मिल गया गोल्ड। तो गोल्ड क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, है ना। गोल्ड क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, सम। सम क्या है हमारा, सम है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है ना। क्या बता रहा है भैया, ये जो सम है, ये है भैया हमारा, ये बता रहा है क्वांटिटी के बारे में, है ना, कि क्या किया है भैया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। कितनी क्वांटिटी, कुछ, है ना भैया, कुछ गोल्ड है ना। तो ये क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। some, much, many, few, little, है ना। ये सब क्या होते हैं आपके, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या करते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो थीप ने क्या कर लिया भैया, मेल्ट कर लिया गोल्ड, है ना। द थीप मेल्टेड सम गोल्ड। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है आपका, वर्ब भी है और उसका ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। और ये क्या है आपका, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप मेल्ट को दे सकते हो कि मेल्ट क्या कर रही है, यहाँ पे एक्शन वर्ब बनने का काम कर रही है। मेल्ट क्या कर रही है, यहाँ पे एक्शन वर्ब बनने का काम कर रही है, और ऐसी एक्शन वर्ब है जिसका अपना ऑब्जेक्ट भी है ना। एक ऐसी एक्शन वर्ब बनने का काम कर रही है जिसका अपना ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, इसी को देखो कि ये हैपनिंग वर्ब की तरह कैसे काम करेगी, ये जो मेल्ट वर्ब है अपना, ठीक है। सो देखो ज़रा क्या काम हो रहा है भैया, यहाँ पे मेल्ट होने का काम हो गया इधर। तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये कौन सी वर्ब है, ये हैपनिंग वर्ब है। कैसे हैपनिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट, इसके बारे में यहाँ बात चल रही है, ठीक है। सो ओके, सो आइसक्रीम क्या हो गई भैया, मेल्ट हो गई। क्या कोई आइसक्रीम को मेल्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में एक्शन तो हो रहा है ना, एक्शन तो हो रहा है, पर कोई भी डूअर ऑफ द एक्शन नहीं। आइसक्रीम अपने आप पिघल गई, आइसक्रीम क्या हुई, अपने आप पिघल गई, है ना। वर्ब पिघल गया, तो वर्ब को किसी ने पिघलाया नहीं, वर्ब अपने आप पिघल गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि भैया काम हुआ, इधर पे काम तो हुआ, पर कोई भी डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। तो हमारी जो हैपनिंग वर्ब जो होती है वो क्या होता है, उसमें एक्शन तो होता है। हैपनिंग वर्ब के केस में एक्शन तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक्शन तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि एक्शन तो हो रहा है, पर कोई भी डूअर ऑफ द एक्शन वहां पे नहीं होता है। जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो नहीं होता है, और आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो भी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट भी क्यों नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ना होने का ऑप्शन क्या है, मतलब रीजन क्या है कि
जो रिसीवर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट कौन होता है आपका, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वही क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना बैठा है। यहाँ भैया मेल्ट होने का काम किस पे हुआ है, आइसक्रीम पे हुआ है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन है कौन है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम यहाँ पे सब्जेक्ट बनी हुई बैठी है। इसलिए हैपनिंग वर्ब के केस, हैपनिंग वर्ब वाले जो सेंटेंसेस आपके बनते हैं उसमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो बात बहुत अच्छे से आप यहाँ पे ध्यान लगा के सुन सकते हो कि आपकी जो हैपनिंग वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक्शन के बारे में बताती हैं, पर कोई भी डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता, ठीक है। तो मैंने देखो आपको रटने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको दो सेंटेंस लेके समझाया, ठीक है, कि आपकी जो हैपनिंग वर्ब हमने ली थी कौन सी, स्टॉप हमने हैपनिंग वर्ब यहाँ से ली थी कि ये क्या है आपकी, स्टॉप क्या है, हैपनिंग वर्ब। और फिर हमने उसकी हेल्प से आपको समझाया कि देखो यही आपकी एक्शन वर्ब बनने का काम कर सकती है, साथ में ऑब्जेक्ट ले लेगी, और यही स्टॉप आपकी हैपनिंग वर्ब बनने का काम करेगी, और अपने साथ में ये डूअर नहीं लेगी और अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी नहीं लेगी। तो सेंटेंस की हेल्प से ही आप समझ पाओगे कि क्या ये हैपनिंग वर्ब बनने का काम कर रही है, क्या ये एक्शन वर्ब बनने का काम कर रही है, क्या ये लिंकिंग वर्ब बनने का काम कर रही है। ये सब आपको सेंटेंस में ही समझ आएगा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हैपनिंग वर्ब की क्या खासियत है, भैया ये खासियत है कि एक्शन तो होता है पर डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता, ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, हाँ ऐसा कुछ तो है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स अगर माइंड में रहेंगे तो सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। ये वाला और ड्राई वाला एग्जांपल ले लो, है ना, कि मैं जैसे बोलूँ कि मैं जाके धूप में बैठ जाऊँ तो बाल अपने आप क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अगर मैं धूप में जाके बैठ जाऊंगी तो बाल क्या होंगे, अपने आप सूख जाएंगे। लेकिन उन्हीं बालों को अगर मैं, है ना, ड्रायर की हेल्प से सुखाऊं तो वो ड्राई क्या बन गई, यहाँ पे एक्शन वर्ब बन गई, है ना। लेकिन उन्हीं बालों को जाके मैं धूप में बैठ जाऊं तो बाल अपने आप सूख जाएंगे, तो क्या हो गई, ड्राई यहाँ पे हैपनिंग वर्ब हो गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, क्या हो रहा है भैया सेंटेंस में, ओवरऑल समझोगे क्या एक्शन अपने आप हो रहा है, क्या एक्शन किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं खुद अपने बाल क्या करूं, ड्राई करूं, है ना, ड्रायर की हेल्प से, तो भैया ड्राई क्या हो गई, यहाँ पे एक्शन वर्ब होने का काम चल रहा है ना भैया, मैं खुद यहाँ पे कर रही हूँ, अपने बाल को सुखा रही हूँ, है ना। तो डूअर ऑफ द एक्शन भी है, रिसीवर ऑफ द एक्शन भी है। लेकिन अगर मैं बाल जाके धूप में अपने आप सूख जाए, बैठ जाऊं मैं धूप में जाके और बाल सूख जाए, तो यहाँ पे क्या है भैया, ड्राई यहाँ पे हैपनिंग वर्ब बन रही है, क्योंकि सूखने का काम अपने आप हो गया, ठीक है। सो देखो जरा, हमने यहाँ पे हमारी हैपनिंग वर्ब समझ ली, और हमने अपनी लिंकिंग वर्ब समझ ली, और हमने अपनी एक्शन वर्ब समझ ली, ठीक है। ये तीन वर्ब की हमें बात करनी थी, मैंने लास्ट क्लास से ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसको हमें डिटेल में यहाँ पे कवर करना था, जो हमने यहाँ पे किया। हैपनिंग वर्ब के बारे में हमने बात कर ली भैया, हैपनिंग वर्ब क्या होती है आपकी, हैपनिंग वर्ब होती है जो एक्शन के बारे में तो बताती है पर कोई डूअर ऑफ द एक्शन भी नहीं होता और ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। ये दो बातें हमने यहाँ पे देखी। फिर हमने देखा लिंकिंग वर्ब, भैया लिंकिंग वर्ब वो होती है जिसमें जो हमें क्या करती है, लिंकिंग वर्ब क्या करती है, हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता और ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी नहीं लेती है, ठीक है। और एक्शन वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब वो होती है जो एक्शन के बारे में बताती है, पर इसमें क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है ना, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट ले भी सकती है नहीं भी ले सकती है। तीन बातें हमने कर ली थी, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। चलो अब बारी आ जाती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, उसको भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सो डायरेक्टली पूछा जाता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कराने के केस में पूछा जाता है कि क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो अब इसकी कहानी भी खत्म करते हैं इधर पे, ठीक है। तो क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेती। अरे मैडम इतना सारा कन्फ्यूज़न है ना, अभी 2 मिनट रुको, है ना, ये कहानी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ज़रा कि ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती। क्यों लेती है मैम ये ऑब्जेक्ट, क्यों नहीं लेती है मैम, है ना, ये ऑब्जेक्ट क्यों लेती है मैडम, ट्रांजिटिव वर्ब क्यों ले रही है ऑब्जेक्ट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं ले रही है, क्यों नहीं ले रही हो तुम अपने साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो पहली बात क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेगी, इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेगी, ठीक है। अब देखो एक और बात उसके नीचे लिखी हुई है ना, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ एक्शन, कि यहाँ पे क्या होता है, एक्शन का ट्रांसफर होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक्शन का ट्रांसफर होता है। अरे ये कब से होने लगा मैडम, जॉब में ट्रांसफर होता है, एक्शन का ट्रांसफर कैसे होने लगा, देखते हैं अभी समझते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एक्शन, ठीक है।
तो एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं, किसकी? ठीक है, क्या देखा? दो बातें देखी इसको लेके हमने, क्या? इसके पास ऑब्जेक्ट होता है ना, एक बात हमने ये देखी, और दूसरी बात हमने देखी कि यहाँ क्या होता है, एक्शन का ट्रांसफर होता है। ट्रांजिटिव के केस में हमने क्या देखी कि अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, और साथ में हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है किसका, एक्शन का। ठीक है मैम, ये एक्शन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो जरा, यही बात हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ये वाली बात है ना, जे वाली बात, जे क्या, कि एक्शन का ट्रांसफर होता है कैसे, जैसे मैं बोलूंगी ठीक है। अब ये दो सेंटेंसेस देखो, क्या लिखा है कि माई मदर स्लैप्ड मी, है ना, और द टीचर पनिश्ड राहुल। तो ये देखो, ये जो ट्रांस वर्ड है ना, यहाँ पे जो ट्रांस मतलब दिख रहा है ना, ट्रांस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है पता है? ट्रांस का मतलब होता है मोशन। कैसा मोशन होगा यहाँ पे मोशन होगा कैसा, कि जो हमारा एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाता है ना। जो मोशन कैसा होता है कि सब्जेक्ट का मोशन होता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। कैसे, माई मदर स्लैप्ड मी, तो भैया ये जो स्लैप वाला जो एक्शन हुआ है वो मेरी मदर से मुझ पर ट्रांसफर हो गया। मम्मी ने एक थप्पड़ लगाया, किसको लगा, मुझे, है ना, एक्शन का ट्रांसफर हुआ ना। ठीक है, द टीचर पनिश राहुल, टीचर ने पनिश किया किसको, राहुल को। तो ये पनिश वाला जो एक्शन है वो कहाँ से ट्रांसफर हो गया, वो टीचर से किस पे ट्रांसफर हो गया, राहुल पे। तो आप देख सकते हो कि जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर होता है, एक्शन का क्या होता है, मोशन होता है। क्या हुआ भैया, मेरी मम्मी ने मारा किसको, मुझे। तो भैया ये जो स्लैप वाला एक्शन है, जो स्लैप वाला काम हुआ है, वो कहाँ से ट्रांसफर हो गया, मेरी मम्मी से मुझ पे हो गया। ठीक है, ये जो पनिश वाला एक्शन है वो कहाँ से ट्रांसफर हो गया, टीचर से राहुल पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब के केस में क्या होता है कि जो हमारा एक्शन रहता है उसका ट्रांसफर किससे होता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, स्लैप का काम चल रहा है भैया, थप्पड़ मारने का काम चल रहा है। तो ये थप्पड़ मारने का जो एक्शन है उसका ट्रांसफर कहाँ से हुआ है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे हुआ है। भैया ये मेरी मम्मी क्या है, क्या है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी है यहाँ पे सब्जेक्ट, है ना। मैं, ये क्या है यहाँ पे, वर्ब, और ये क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है इनके। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है भैया, ये है सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका, नाउन। राहुल कौन है भैया, राहुल है हमारे ऑब्जेक्ट, और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के केस में क्या होता है, एक्शन का ट्रांसफर, वर्ब किसको बताती है, एक्शन को, एक्शन का ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, द टीचर पनिश राहुल, है ना, पनिश करने का काम कहाँ से, सब्जेक्ट से ट्रांसफर हुआ किस पे, राहुल पे, है ना। पनिश करने का काम कहाँ से भैया, टीचर से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ किस पे, राहुल पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब के केस में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के केस में जो हमारा एक्शन है उसका ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या, कि ट्रांजिटिव वर्ब के केस में
एक्शन का ट्रांसफर, एक्शन क्या भैया, आपकी जो वर्ब है ना, एक्शन का ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होगा। ठीक है, सो इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है कि भैया सिंपल सी बात है, एक्शन का ट्रांसफर होता है, इसलिए यहाँ पे भैया ऑब्जेक्ट जरूरी है। हमने क्या पढ़ा भैया, ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब वो जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो जब यहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर होगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट तो लगेगा ना, एक्शन का ट्रांसफर करना है ना। और एक्शन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करना है, हमें एक्शन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करना है, हमें एक्शन का ट्रांसफर करना है हमारे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर हमें क्या करना है, एक्शन का ट्रांसफर करना है। अब जब हमें एक्शन का ट्रांसफर करना है सब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत तो लगेगी ना, कोई तो होगा जिस पर हमारे एक्शन का ट्रांसफर होगा, है ना। तो वही वाली बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट इसीलिए लेती है क्योंकि यहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर होता है। और एक्शन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, एक्शन का ट्रांसफर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर। भैया मम्मी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, तो मम्मी का ये जो एक्शन था उसका ट्रांसफर किस पे हो गया, मुझ पे हो गया, ठीक है। टीचर ने पनिश किया, तो ये पनिश वाला जो एक्शन था उसका ट्रांसफर किस पे हो गया, मुझ पे, राहुल पे हो गया, वो भी किसने किया, टीचर ने। तो सब्जेक्ट से एक्शन का ट्रांसफर ऑब्जेक्ट पर होता है। तो दिस इज द रीजन कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। क्या रीजन है, क्योंकि एक्शन का ट्रांसफर होगा, तो एक्शन का जब ट्रांसफर होगा तो कोई तो होना चाहिए जिस पर एक्शन का ट्रांसफर हो, ठीक है। तो एक्शन का ट्रांसफर होता है हमारे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या समझ ली कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेती हैं। क्यों लेती हैं ये ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मैडम ऑब्जेक्ट को वो इसीलिए लेती हैं क्योंकि इसमें ना ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर होता है, एक्शन का। ओके, एक्शन का कैसे ट्रांसफर होता है, एक्शन का ट्रांसफर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर आपका जो एक्शन है उसका ट्रांसफर होगा, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब रहती हैं वो ऑब्जेक्ट को लेती हैं, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई, ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब की। इनट्रांजिटिव वर्ब, इट हैज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एक्शन, है ना। Intransitive verb, it has no action, ठीक है। सो ट्रांजिटिव जिसमें ट्रांसफर होता है, ट्रांजिटिव जिसमें ट्रांसफर होता है, ट्रांजिटिव जिसमें ट्रांसफर होता है एक्शन का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर। इनट्रांजिटिव जिसमें ट्रांसफर नहीं होता, जब यहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्या, है ना। जब एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्या। तो सिंपल सी बात आपको माइंड में क्या रखनी है भैया, इनट्रांजिटिव क्या होती है भैया, ठीक है। तो क्या हो गया, नहीं होता है, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन का ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है। जब एक्शन का ट्रांसफर होगा ही नहीं तो क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जैसे
तो यहाँ पे देखो एक्शन क्या हो रहा है, स्लीपिंग का एक्शन क्या हो रहा है, लाफिंग का एक्शन क्या हो रहा है, रनिंग का, है ना। अब भैया इस स्लीपिंग का ट्रांसफर हम कहाँ कर दें, इस सोने का ट्रांसफर हम कहाँ कर दें, है ना, सब्जेक्ट से कहाँ पे कर दें, किसी और पे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इस लाफिंग का ट्रांसफर हम कहाँ कर दें भैया, ही से इस लाफिंग का ट्रांसफर हम कहाँ कर दें, है ना, ही से इस रनिंग का ट्रांसफर हम कहाँ कर दें। तो क्या भैया यहाँ पे कोई एक्शन ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब रहती हैं वो ऑब्जेक्ट को नहीं लेती हैं, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये जो हमारी स्लीपिंग है, ये जो लाफिंग है, ये जो रनिंग है, ये क्या है हमारी, ये है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब वो जहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब वो जहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा। मैम ये एक्शन का ट्रांसफर ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होता है ना, ट्रांजिटिव वर्ब के केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट का, ट्रांजिटिव वर्ब के केस में क्या होता है, एक्शन का ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होता है, एक्शन का ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होता है, किसमें, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब में, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और यही एक रीजन है कि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में जो हमारा एक्शन है उसका ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है। जैसे ये स्लीपिंग में मैं सब्जेक्ट का, मैं देखो जरा, ये स्लीपिंग जो वर्ब है यहाँ पे, है ना, जो एक्शन है, इस एक्शन का ट्रांसफर मैं सब्जेक्ट से कहाँ पे कर दूं भैया, ये बताओ जरा। यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्शन है, इस एक्शन का ट्रांसफर मैं ही से कहाँ पे कर दूं, ही कौन है, हमारा सब्जेक्ट है ना। ऐसे ही मैं यहाँ से ही, ये जो हमारा एक्शन है रनिंग, इस रनिंग का ट्रांसफर मैं ही से कहाँ पे कर दूं, कहीं पे नहीं, सिंपल सी बात है। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब में किसी भी प्रकार का एक्शन ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और यही एक बेसिक रीजन है कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट इसलिए लेता है क्योंकि एक्शन का ट्रांसफर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेता, क्यों नहीं लेगा अपने साथ में ऑब्जेक्ट, इसीलिए नहीं लेगा क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई एक्शन वहां पे नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बेसिस पे बात करें, है ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बेसिस पे बात करें तो आपकी जो वर्ब होती हैं वो कई वर्ब्स ऐसी रहती हैं जो इंट्रांजिटिव तो रहेंगी और ट्रांजिटिव भी रहेंगी, है ना। कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो ट्रांजिटिव भी रहेंगी और इंट्रांजिटिव भी रहेंगी, कुछ वर्ब ऐसी रहती हैं जो बस ट्रांजिटिव होती हैं। है ना, कुछ क्या होती है, ट्रांजिटिव ही होती है, मतलब इनके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और कुछ ऐसी होती इंट्रांजिटिव होती हैं। इसका क्या मतलब है कि इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी, ठीक है। तो वर्ब की हम बात करें तो क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी रहती हैं जो ट्रांजिटिव भी रहती हैं और इंट्रांजिटिव भी रहती हैं, कुछ ऐसी रहती हैं जो बस ट्रांजिटिव रहेंगी और कुछ ऐसी रहती हैं जो बस इंट्रांजिटिव रहेंगी, ठीक है ना। तो जब ये इंट्रांजिटिव बनेंगी तो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी, ट्रांजिटिव बनेगी मतलब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेंगी। जब ये बस ट्रांजिटिव ही रहेंगी, कुछ वर्ब ऐसी रहती हैं जो ट्रांजिटिव ही रहती हैं, मतलब कुछ भी हो जाए ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेंगी, ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती है। कुछ वर्ब ऐसी रहती हैं जो इंट्रांजिटिव रहती हैं, मतलब ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं लेंगे। अब आप बोलोगे मैम सपना होगा क्या, अपने आप को सपना हो जाएगा कि पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो अपने साथ, वो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस को देखते हैं ना, रीमा वॉट, रीमा वॉट, रीमा ने खरीदा, क्या खरीदा, रीमा वॉट क्या खरीदा, अमित स्लीप, अजय, मैम क्या मतलब है इसका, है ना। तो ये सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, दोनों को हमने पढ़ा तो हमें ऐसा लग रहा है मैम कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है ना, सेंटेंस में कुछ तो कमी है। तो मैं इसकी जगह अगर ये लिख दूं कि रीमा वॉट अ कार, अब सही लग रहा है मैडम,
अब ये सही लग रहा है, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है, ये समझ गए कि बॉट क्या है भैया, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। बॉट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। क्या भैया, उसको अपने साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, तो हमें ये पता चल गया कि भैया बॉट क्या है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, उसको अपने साथ में ऑब्जेक्ट चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट के वो अपने आप में पूरी नहीं लगेगी। जैसे हमने सेंटेंस देखा, रीना बॉट, क्या भैया क्या खरीदा रीना ने, पर हमने देखा ए कार, है ना, तो इसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ पे मैम अमित, स्लीप, अजय, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है मैम, ये स्लीप, अजय, क्या कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे, कुछ तो आना चाहिए मैम, है ना। तो मैं लिख दूं कि अमित स्लीप्स आफ्टर अजय, है ना। यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, आफ्टर लिख सकती हूँ, बिफोर लिख सकती हूँ। भैया अजय के बाद सोता है, अजय के पहले सोता है, अजय के साथ सोता है, ठीक है। तो अजय कौन है भैया, अमित का छोटा भाई है ना। अजय कौन है, अमित का छोटा भाई है, ठीक है। तो जो भैया हमारा अमित है वो क्या करता है, वो अजय के बाद सोता है, अजय के पहले सोता है, अजय के साथ सोता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं ऐसा लिख रही थी, है ना, जब मैं अमित स्लीप्स अजय लिख रही थी, तो आपको लग रहा था नहीं मैम कुछ तो कमी है, आकर कुछ तो आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा हाँ भैया कोई प्रीपोजिशन तो यहाँ पे आएगा, कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। तो हमने जब प्रीपोजिशन पुट किया तभी ये जाके हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्लीप वर्ड है यहाँ पे, जो हमारी वर्ब है स्लीप, वो क्या कर रही है भैया यहाँ पे, वो कैसी वर्ब है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसने अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिया। मैम कैसे है ये इंट्रांजिटिव वर्ब, अरे दीदी भैया इधर देखो, ये देखो, ये है आपके प्रीपोजिशन, आफ्टर, बिफोर, विद, ये क्या होते हैं, आपके प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी वर्ब थी बॉट, ये क्या भैया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको क्या चाहिए अपने साथ में, इसको अपने साथ में क्या चाहिए, सब ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको अपने साथ में। ट्रांजिटिव वर्ब का केस क्या रहता है भैया, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, कुछ भी हो जाए ऑब्जेक्ट तो चाहिए। इंट्रांजिटिव का केस क्या होता है, इंट्रांजिटिव का ये केस रहता है कि उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सो इस तरीके से जब आप सेंटेंस देखोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भैया ये वर्ब ऐसी है जिसको ऑब्जेक्ट लगता ही लगता है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। और ये वर्ब ऐसी है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं लगता, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव है, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंस से आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई भूटी नहीं है कि मैं आपको ला के पिला दूँ, लो इसको पी लो और अब पूरा ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे करते जाएंगे, सेंटेंस सॉल्व करते जाएंगे, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। देखो जरा, ये देख लेते हैं। अमित राइट्स रैशली, राइड क्या हो गया, राइड हो गया हमारा यहाँ पे वर्ब। कौन काम कर रहा है भैया, अमित कर रहा है। अमित बहुत रैशली ड्राइव करता है, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन हो गया। जब भी आप लोग सेंटेंस आपकी कॉपी में लिखें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ब्रेक डाउन करके लिखें, है ना। मैम क्या पेपर में, अरे पेपर तक आपको आदत लग जाएगी, पेपर तक आपको आदत लग जाएगी, वहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो तो माइंड में ही आ जाएगा ये, पर अभी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। ओके भैया, कैसे राइड करता है, रैशली करता है, ये हो गया एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो जरा वर्ब क्या है आपकी, ये आपकी वर्ब
ठीक है, कौन भैया काम कौन कर रहा है हमारा? अमित कर रहा है, अमित हो गया हमारा सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका? नाउन। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो इसका ऑब्जेक्ट है अमित रोड वॉट, वॉट का आंसर मिल गया हमें स्कूटर, तो ये क्या बन गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। और ये क्या है हमारी? एडवर्ब, है ना? वर्ब के बारे में बताती है। एडवर्ब क्या करती है? वर्ब को क्वालिफाई करेगी, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी। ये हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा समझाने का क्या रीजन है कि यहाँ पे देखो ये सेम वर्ब है, राइड रोड, ये सेम ही वर्ब है ना? उसी का सेकंड फॉर्म है। राइड का सेकंड फॉर्म को क्या होता है? रोड। सेम ही वर्ब है। यहाँ पे क्या कर रही है ये अपने साथ में यहाँ पे वर्ब नहीं ले रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, तो यहाँ पे क्या बन गई है? ये यहाँ पे ये बन गई इंट्रांजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन गई है? ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट ले चुकी है, तो ये क्या बन गई है? ट्रांजिटिव, है ना? इंट्रांजिटिव में क्या होता है? इंट्रांजिटिव अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है, ट्रांजिटिव अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेती है। तो देखो यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है। ठीक है, सो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा, है ना, कि भैया कभी मतलब जो हमारी वर्ब है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों बन सकती है। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, है ना? कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, तो भैया वो यही वर्ब है। देखो राइड यहाँ पे क्या कर रही है? इंट्रांजिटिव वर्ब बनने का भी काम कर रही है और ट्रांजिटिव वर्ब बनने का भी काम कर रही है। कैसे कर रही है? जब ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है तो क्या बन गई? इंट्रांजिटिव। जब अपने साथ में ये ऑब्जेक्ट ले रही है तो क्या बन गई? ट्रांजिटिव। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी रहती हैं जो क्या होती हैं? ट्रांजिटिव ही रहेंगी, ट्रांजिटिव ही रहेंगी, मतलब कुछ भी हो इनको अपने साथ में ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ भी हो इनको क्या चाहिए? अपने साथ में ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैंने ये लिखा था यहाँ पे वॉट वर्ब, तो वॉट वर्ब भैया जब मैं लिखूंगी शी वॉट, है ना, तो वॉट के आगे आपको कुछ अधूरा सा लग रहा है, नहीं कुछ तो चाहिए, है ना? शी वॉट अ कार, इसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेंगी ही लेंगी, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इंट्रांजिटिव होती हैं, मतलब अपने साथ में ये ऑब्जेक्ट लेंगी ही नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अमित स्लीप्स, है ना, अमित स्लीप्स आफ्टर अजय, अमित स्लीप्स बिफोर अजय, अमित स्लीप्स विद अजय, है ना? तो ये वर्ब जो है जो अपने साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, कभी वो ऑब्जेक्ट ले लेंगी कभी वो नहीं लेंगी। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं, कुछ भी हो जाए वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके रहेंगी, और कुछ वर्ब्स जो इंट्रांजिटिव ही होती हैं, कुछ भी हो जाए वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगी। ये क्या है? अपनी ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, ये क्या है? अपनी और ये क्या है? अपनी ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो, तो वर्ब को लेके हमने काफी कुछ यहाँ पे बात कर लिया है ना। बाकी के कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे छोड़ के रखे हैं, ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो कमेंट कर देना आप लोग इसको सॉल्व करके, क्या आपको लग रहा है इसका आंसर क्या है? क्या है ये? ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है ना? अपने हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई करना। बाकी ये तो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए क्या करना है? अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे और ये पीपीटी वगैरह, तो आप इसको स्कैन करोगे ना, तो एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप उसको ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी फिलहाल के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो समझ आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।